अच्छा, ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज मानी जाती है ज्योग्राफी में, जिनको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। अच्छा। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, जिसको आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कह रही हैं विनीता, वो वेगनर ने दी थी 1912 में। और वेगनर का ये कहना है कि जो पहले हमारे कार्बोनिफरस पीरियड की अगर हम बात करें, तो उस समय जितने हमारे ये महाद्वीप थे, कॉन्टिनेंट्स थे, सब आपस में जुड़े हुए थे एक बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट के रूप में, जिसको हम पैंजिया बोलते थे। और ये सब एक समुद्र से सराउंडेड थे, जिसको हम पैंथलासा बोलते हैं। ठीक है। अब उनका कहना ये है कि अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें, तो जो पोलर फ्लाइंग फोर्स है और जो चंद्रमा के आकर्षण की शक्ति है, इन दोनों की वजह से ही जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। और इसको प्रूव करने के लिए वेगनर ने काफ़ी सारे अपने पॉइंट्स भी दिए हैं, जिसमें से उन्होंने रॉक डिपॉजिट्स जो मिले हैं या प्लेसर डिपॉजिट्स जो मिले हैं, उनके थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ऐसा था, एक लार्ज कॉन्टिनेंट था। और उसके साथ साथ ये भी बताया है कि जो सदर्न पार्ट था वो गोंडवाना लैंड बन गया था, जो नॉर्दर्न पार्ट था वो हमारा लॉरेशियन लैंड बन गया था। और बाद में इनका फर्दर एक इनका स्प्लिटअप हुआ है छोटे कॉन्टिनेंट्स में। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और प्रूफ दिया है, जिसे हम जिक्सो पजल भी कहते हैं, जिक्सो फिट कहते हैं, जिसमें अच्छा। उन्होंने बताया है कि अगर हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका की दोनों की कोस्ट लाइन को देखें और कंप्यूटराइज तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश करें, तो एक बहुत अच्छा फिट इन होता है वहाँ पे। तो ये जिक्सो फिट कहीं ना कहीं प्रूफ करता है कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। और अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो ऐसा पॉसिबल था। उसके साथ साथ इन्होंने जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में पूछा है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो आर्थर होम्स ने जो कन्वेक्शन थ्योरी दी है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, या प्रोफेसर हैरी हेस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, और ये जो वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये थ्योरी इन सब का ही एक तरीके से डेवलपमेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स। और अगर आप इसकी बात करें, जैसे कि पर्वत निर्माण की बात करें, ज्वालामुखियों की बात करें, भूकंप की बात करें, प्लेट मूवमेंट्स, तो इन सब का समाधान जो हमें प्राप्त हुआ है वो इसी थ्योरी के द्वारा हुआ है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही साइंटिफिक थ्योरी है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत क्या है? बेसिकली ये सिद्धांत कहता है कि जो हमारी क्रस्ट है वो काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। और ये जो प्लेट्स, ये जो विभाजित है, ये सब प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष में गतिमान भी है। अब इस सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार की हमें प्लेट बाउंड्रीज मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओशियानिक प्लेट्स और ओशियानिक प्लस कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और जहाँ तक कि हम बात करें अमेरिकन अर्थ साइंस अकेडमी की, तो उन्होंने ये बताया है कि 7 बड़ी प्लेट्स हैं और 6 छोटी प्लेट्स हैं। अब कुछ जगह आप पढ़ेंगे कि ये 6 की जगह 7 या 8 छोटी प्लेट भी बताते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे कोट करा है अमेरिकन अर्थ साइंस अकेडमी को, जिसके हिसाब से 7 प्लेट्स हैं हमारे पास लार्ज, जो कि है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशियन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड अंटार्कटिका। और 6 जो छोटी प्लेट है वो है हमारी कैरेबियन, कोकोस, कोटिया, नास्का, अरेबियन प्लेट एंड फिलिपिन प्लेट। और ये सिद्धांत कहता है कि अर्थ रोटेशन की वजह से जियोथर्मल हॉटस्पॉट और ग्रेविटेशनल, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसकी वजह से इन प्लेटों का विस्थापन होता है। और विस्थापन की वजह से 3 तरीके के बाउंड्री मोशन भी होते हैं, जो कि है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म्ड। डाइवर्जेंट क्या होता है कि जहाँ पे 2 प्लेट एक दूसरे से मूव अवे करती है, एक दूसरे से अलग मूव करती है, और एक नए तरीके के वहाँ पे लैंडफॉर्म का क्रिएशन होता है, जैसे कि हमारा जो मिड ओशियानिक रिज है, मिड ओशियानिक रिज इस डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से ही डेवलप हुआ है। कन्वर्जेंट बाउंड्री है जहाँ पे दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, और इस टकराहट की वजह से ही हमारा माउंटेन बिल्डिंग और हमारा ये जो डीप अर्थक्वेक्स और इनके बारे में बात करते हैं, ये सब रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है। और लास्ट वाली जो बाउंड्री है, जिसे हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं, इसमें वो एक दूसरे से स्लाइड करती है प्लेट, तो ना ही कुछ बनता है ना ही कुछ बिगड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म है वो थोड़ा बहुत चेंज जरूर हो सकता है। और जो फ्रैक्चर जोन होती है, जो चेंज से होती है फ्रैक्चर जोन, ये एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के रूप में निकल कर आती है। जैसे कि हमारा सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है एक तरीके का। तो ये पूरा है कंसेप्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का।